हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। इसमें मैं कराऊंगी आपको एक्सरसाइज 1.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो पी और क्यू है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और सेकेंड कंडीशन ये है कि क्यू हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमें सीधी सीधी क्या कंडीशन दे दी है? रेशनल नंबर की कंडीशन दे दी है कि पी बाई क्यू हमारा क्या होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कंडीशन दी हुई है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। वी नो दैट अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। ये हमारा रेशनल नंबर होता है जहाँ पे जो हमारे पी और क्यू है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं और जो हमारी एक ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो हमारा क्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो। तो टेकिंग द केस ऑफ जीरो, अगर मैं जीरो लेती हूँ, अगर मैं पी जीरो लेती हूँ, तो जीरो को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0/1, 0/2, 0/3। एज वेल एज मैं अगर नेगेटिव नंबर ले लूँ यहाँ पे, दैट मीन डिनोमिनेटर में मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ 0/-1, 0/-2, 0/-3। तो इस फॉर्म में मैं रेशनल नंबर को लिख सकती हूँ। बस मुझे ये याद रखना है, जो क्यू के यहाँ पे है, यहाँ क्यू में मुझे जीरो नहीं लेना है। सिंस इट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन, ये हमारी सारी कंडीशंस को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू हमारा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो जीरो ना हो। है जीरो इज अ रेशनल नंबर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जीरो हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अब वो हमें पूछा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर बताने हैं। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हम कैसे बताएंगे? तो हमारे बहुत सारे नंबर हैं 3 एंड 4 के बीच में जो हमारे रेशनल नंबर है। इनफाइनाइट हमारे रेशनल नंबर है 3 एंड 4 के बीच में, लेकिन हमें 6 नंबर बताने हैं। तो 6 पूछे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें 3 और 4 के बीच में क्या बताना है? 6 रेशनल नंबर बताना है। 6 बताना है तो 6 में आपको क्या करना है? 1 को और ऐड कर देना है, तो हमारा 7 आ गया। अब आपको क्या करना है? 3 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है और 7 से ही क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 7 3 ज़ा 21, तो आपका क्या हो गया? 21/7। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें दूसरे नंबर की, तो सेकेंड नंबर है हमारा 4। ऐसे ही हम 4 को 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? 28/7। तो हमें दो नंबर मिल गए, 21/7 एंड 28/7। तो इन दोनों के बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर बताने हैं, तो कौन से होंगे? तो हमें 21 और 28 के बीच में बताने, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। इन दोनों के बीच में जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो हमारे रेशनल नंबर होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। जैसे कि 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हमारे 6 नंबर आ गए। यही हमारा रेशनल नंबर निकालने का प्रॉपर मेथड है। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के हमें बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने। कितने बताने हैं? 5। तो ऑब्वियस है, ये तो हमें पता है कि बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन हमें पर्टिकुलर 5 नंबर चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जो 5 है उसमें हम 1 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 5 + 1 = 6। तो अब हम क्या करेंगे? पहला नंबर है 3/5, तो 3/5 को 6 से ही डिवाइड करेंगे और 6 से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5 इंटू 6/6, तो 6 3 ज़ा 18, 5 और डिनोमिनेटर में है 5 और 6, तो 5 6 ज़ा 30। तो हमारा क्या हो गया? 18/30 हो गया। ऐसे ही मेरा सेकेंड नंबर क्या है? 4/5। तो 4/5 को सेम इसी तरीके से हम 6 से ही डिवाइड करेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। तो हमारा क्या हो गया दूसरा नंबर? 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो कौन कौन से होंगे? इन दोनों को तो छोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों के बीच के नंबर बताने हैं हमें। तो क्या होगा? 18 के बाद 19 आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए 3/5 और 4/5 के बीच में। ओके, वी आर फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है हमें ट्रू और फॉल्स
बतानी, हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी होगी, उसे बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें दे रखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हमें ये बताना है कि हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है या नहीं होता। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे क्या हो गए हैं, नेचुरल नंबर हो गए। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक, वो हमारे होल नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे होल नंबर हो गए। इसलिए हमारे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर में 0 1 2 3 सारे आ रहे हैं, तो हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी कंक्लूड हो रहे हैं हमारे, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, होल नंबर होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू हो गई। अब मैं सेकेंड की बात करूं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर होता है या नहीं होता। पहली बात तो इंटीजर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर वो होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर और हमारे नेगेटिव नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर तीनों इंक्लूड होते हैं। जैसे कि इंटीजर आर सेट ऑफ नंबर दैट कंटेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर भी कंटेन करते हैं, नेगेटिव नंबर भी कंटेन करते हैं और जीरो भी कंटेन करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसमें हमारा क्या नहीं होता, फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर हो गए, -4 माइनस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं विद कंक्लूड ऑफ 0। तो होल नंबर तो हमें पता ही है क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 होता है। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर में हमारे, सॉरी, इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर होते नहीं है, 0 से हमारा होल नंबर शुरू होता है। दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। अब हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रेशनल नंबर एक होल नंबर होगा या नहीं होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पे हमारा एक कंडीशन दी हुई होती है कि जो हमारा क्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर की बात करूँ तो 0 इज अ रेशनल नंबर, 19/30 2, ये सारे के सारे हमारे, जहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों होते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए। अब होल नंबर तो हमें पता ही है, जो नंबर हमारे 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं, हेंस वी कैन से। लेकिन हमारे रेशनल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे ना, लेकिन होल नंबर तो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। दैट्स वाई एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, हर एक रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। ये आपकी क्लास फिनिश हो चुकी है, दैट्स इट। अच्छे से रिवाइज करनी है आप लोगों को एक्सरसाइज।